हजारों सालों में एक बार मिलने वाले कल्टीवेशन जीनियस हो। क्या तुम मुझसे जादू सीखना चाहोगे? कल्टीवेशन? क्या तुम्हें मैं 3 साल का बच्चा लगता हूं? जाओ। सोचा नहीं था कि आधुनिक समाज में अभी भी अमर लोग मौजूद हैं। कैसा लगा? अब सीखना चाहते हो? गुरुदेव, बताइए। बुरा है। ये व्हाइट घोस्ट नाइट वॉक है। लड़के, जल्दी से ताओवादी मंदिर के अंदर छिप जाओ। यह ऊर्जा बिल्कुल सही है। हटो, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। बाहर मत आना। बिजली का जादू सीखो। वो बूढ़ी औरत मुझे नहीं मार रही, जरूर मुझे पालतू जानवर की तरह पालकर बाद में काटना चाहती है। आखिर यह चीज क्या है? कम से कम कोई प्रतिक्रिया तो दो। ये कैसी आवाज है? बूढ़े, मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। आज चाहे जो भी आए, मुझे बाहर जाकर लड़ना ही होगा। काश मैंने डेयर न चुना होता। अब ताओवादी मंदिर के साथ फोटो कहां से लूं? जिंग भाई, यह आलू कितना असली लग रहा है। सावधानी से इस्तेमाल करना। इस चीज पर मेरे हजारों खर्च हुए हैं। बढ़िया। यह पक्का शिया शिंग्यू को डरा देगा। रुको, मैं जाकर उसे डराकर रुलाता हूँ। फिर आप हीरो बनकर उसे बचाना। फिर तो वो मिनटों में आपकी हो जाएगी। सोचा नहीं था कि यहाँ सच में एक ताओवादी मंदिर है। पांच साल हो गए, बस इसी चीज को मुझे सबक सिखाने के लिए भेजा है। ये तो बहुत बड़ा अपमान है। यह लड़का कहाँ से आया है? इसे जिंग भाई का काम खराब करने नहीं दे सकता। पहले इसे डराकर बेहोश कर देता हूँ। गु लेई जेंगफा। यह सही नहीं है। गु लेई जेंगफा से तो सिर्फ साधारण बिजली निकलनी चाहिए, लेकिन ये बैंगनी बिजली तो कुछ अलग ही है। सही कहा, यह असल में जिशियाओ शेन लेई है, जो 10 महान दैवीय बिजली में से एक है। तुम सिस्टम हो। हाँ, मैं हजारों सालों से तुम्हारे कमरे में रखी उस किताब में सो रहा था। शुक्र है तुमने जिशियाओ शेन लेई का इस्तेमाल किया, तभी मैं जाग पाया। तुम्हारा मतलब उस किताब से है, वू लेई जेंगफा। क्या वू लेई जेंगफा? वो जियू शियाओ शू लेई झेन जिंग है। हालांकि तुम थोड़े बेवकूफ दिखते हो, पर चूंकि तुमने ही मुझे जगाया है, तो तुम मेरे होस्ट हो। मैं तुम्हें अमर बनने के मिशन को पूरा करने में मदद करूंगा। अमर बनना? होस्ट अभी क्वी ट्रेनिंग के पहले स्तर पर है। ज्यादा से ज्यादा 3 बार बिजली मार सकते हो। दुष्ट आत्माओं को मारने का मिशन पूरा करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। मनहूस चीज। आधी रात को सो नहीं रहे, लोगों को डराने आ गए। क्या तुम इस चीज को जानते हो? अगर जानते हो तो इसे ले जाओ। ताओवादी मंदिर में कचरा मत फैलाओ। तुम यहाँ कैसे? मैं इसे हटा नहीं पा रहा। चलो कैंपिंग साइट पर जाकर दोस्तों को मदद के लिए बुलाते हैं। शिंग्यू। शुक्रिया। और माफ करना। माफ करना। क्या मतलब है तुम्हारा? झांग जुन, मैं तो भलाई करके तुम्हें बचा रहा हूँ, और तुम अपना मुंह कितना बड़ा खोल रहे हो? पेट भूखा है क्या तुम्हारा? मैं अभी तुम्हारा पेट भरता हूँ। यह सचमुच हवा और बारिश को नियंत्रित कर सकता है। तलवारबाजी का इस्तेमाल करने वाला एक सच्चा ताओवादी। डोजी, संभल कर। तुम भी भागने की मत सोचना। मैं सच में जिजियाओ शेन लेई को बुला सकता हूँ, और भूतों के खिलाफ इसकी ताकत उस नकली ज़ोंबी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यहाँ खतरा है। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। ताऊ, ताऊ जी, आपके पीछे इतने सारे। पूरा इलाका भरा पड़ा है। जिजियाओ शेन लेई के तीनों इस्तेमाल खत्म हो चुके हैं। क्या सिस्टम मिलते ही मेरी मौत यहीं लिखी थी। गु चांगशिंग। मेजबान को बधाई। 2 दुष्ट भूतों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। साधना का स्तर बढ़ गया है। रिफाइनिंग के दूसरे स्तर पर पहुंचे। तुम जैसे मामूली भूत प्रेत मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? जब आ ही गए हो
तो कोई भी वापस नहीं जाएगा। ये दुष्ट भूत कहाँ हैं? ये तो सीधे सीधे अनुभव के खजाने हैं। तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। मुझे इन भूतों के साथ सुबह होने तक खूनी जंग लड़नी है। जब तक वे खत्म नहीं हो जाते मैं नहीं रुकूंगा। ताऊजी सचमुच एक महान इंसान हैं जो बुराई का नाश करते हैं और देश व जनता की रक्षा करते हैं। दिव्य गति ताबीज, चलो। जी। मेजबान को बधाई, रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर पहुंचे। मेजबान को बधाई, रिफाइनिंग के चौथे स्तर पर पहुंचे। इस बार की भूतों की टोली 5 साल पहले की तुलना में काफी कमजोर थी। ऐसा लगता है कि आगे मुझे शिकार करने के लिए और हरे भूतों को ढूंढना होगा। लेवल बढ़ाने का यही सही तरीका है। ये तो सचमुच जियुंगसियाओ युलेई सूत्र है। जियुंगसियाओ युलेई सूत्र, इसमें कुल 10 स्तर हैं। हर एक स्तर एक सर्वोच्च वज्र कला से मेल खाता है। एक बार सब सीख लेने के बाद देवताओं का संहार करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर ये तीसरा पन्ना और इसके बाद के पन्ने खाली क्यों हैं? मेजबान, अभी आपने केवल पहले स्तर पर महारत हासिल की है। जल्द से जल्द दूसरे स्तर तक साधना करें, तभी अगले स्तर की सामग्री अनलॉक होगी। गुरुदेव, आशीर्वाद दे कि सब कुछ ठीक रहे। बाद में मैं उस चुड़ैल रानी को रो रो कर रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा और उस अजीब कुत्ते को आपके सामने घुटने टेक कर अपनी गलती मानने पर मजबूर कर दूंगा। इस जिपिंग गुआन में 5 सालों से कोई मेहमान नहीं आया है। गुरुदेव एकांतवास में थे, तो यहाँ किसी का आना नहीं होना चाहिए था। ताऊजी नमस्ते। तुम हो कल रात वाली छात्रा? कल रात मैं आपको धन्यवाद भी नहीं कह पाई थी। महान लोग अक्सर एकांत पसंद करते हैं। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम शिया शिंग्यू है। मैं आपको किस नाम से पुकारूं? ताओवादी नाम जैसी चीजें आमतौर पर गुरु ही तय करते हैं, लेकिन मेरे गुरु इससे पहले कि कोई नाम रख पाते चल बसे। तो मुझे चांगशेंग बुलाओ। चांगशेंग दाओ झांग, कितना अच्छा नाम है। उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण है, मेरे कॉलेज के लड़कों से बिल्कुल अलग। रुझान। चांगशेंग दाओ झांग, क्या मैं आप लोगों के दाओ गुआन में धूप जला सकती हूँ? दाओ झांग, धूप जलाने के कोई नियम है क्या? मैं एक नकली दाववादी हूँ। तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं किससे पूछूं? या फिर मैं अपने गुरुजी के लिए कागज जला दूं और उनसे कहूं कि रात को सपने में आकर मुझे बता दें। शिन चेंगसी लिंग। तुम अभी हिलना मत। कल सहपाठी ने धक्का दे दिया था तो पैर मुड़ गया। माफ करना दाओ झांग, आपको परेशान किया। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा पता नहीं चोट ठीक करने में काम आएगी या नहीं। तकना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। ये हमारे दाव गुआन की गुप्त तकनीक है, चोटों के इलाज में बहुत असरदार है। ठीक है दाओ झांग, मैं अगली बार फिर आऊंगी। धूप जलाने आना। यह एक दाव गुआन है, धूप जलाने के अलावा और क्या करेंगे? अरे ये प्रकाश का गोला कल जो देखा था वैसा ही लग रहा है। क्या ये? बधाई हो फैंगजू, जियू शियाओ यू ले जिनजिन का दूसरा स्तर पार कर लिया। क्या यही वो पौराणिक दुन्बु आत्मज्ञान है? क्या हो रहा है? आत्मज्ञान की स्थिति अचानक गायब हो गई। क्या इसका धूप जलाने से कोई संबंध है? प्रकाश के गोले की ऊर्जा का प्रभाव बना हुआ है। ये धूप जलाने वाले की श्रद्धा और धूप पर निर्भर करता है। अच्छा तो ये बात है। फिर से ठंडी हवा। कहीं ये सफेद भूतों की रात तो नहीं? लेकिन इस निशान में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अरे मैंने अभी अभी दाव नाम लिया है और लोग अभी से आने लगे। ओह अच्छा है कि इंसान आया है, भूत नहीं। नहीं, इतनी रात को पहाड़ पर दाव गुआन में कौन आता है? चांगशेंग दाओ झांग, लगता है मुझे ढूंढते हुए आए हैं। जोग रुई रियल एस्टेट, लियू रुशियो। सीईओ, सच में एक दबंग सीईओ। मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? मैं कुछ मुसीबत में फंस गई हूँ। आशा है कि दाओ झांग मदद कर सकेंगे। विस्तार से बताइए, क्या बात है? मेरे दादाजी बीमार हैं, पूरा 1 महीना हो गया, बिस्तर पर पड़े हैं, कोई सुधार नहीं है। रुकिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बीमार हैं तो आपको उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं एक सुई लगाऊंगा और वे ठीक हो जाएंगे? हमने कई नामी डॉक्टरों को बुलाया पर किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इलाज मांगने नहीं आई हूँ। तो फिर बेझिझक कहिए। दाओ झांग, क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में भूत होते हैं? शेन शिंगफू। हाँ। क्या सच में? यह एक भौतिकवादी दुनिया है। शायद आप बहुत थक गई हैं। यह इतना आसान नहीं है दाओ जी। मैं चाहती हूँ कि आप खुद एक बार पहाड़ से नीचे चलें। मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। आप बस अपनी कीमत बताइए। मन में पैसे सामने हो और न लूं तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। ज्यादा नहीं, बस इतना। 1 लाख। ठीक है, अभी मेरे पास केवल 5,000 है, इसे मैं यहीं रख देती हूँ। बाकी के पैसे मैं बाद में आपको दे दूंगी। मन में 1 लाख? मन में मैंने तो बस अपनी एक उंगली उठाई थी। मन में क्योंकि मैं सिर्फ 1,000 रुपये चाहता था। आपकी ईमानदारी मैंने महसूस कर ली है, तो मैं नियम तोड़कर इस बार आपकी मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दाओ जी। कल मैं आपको लेने के लिए किसी को भेजूंगी।
मन में इतने सारे पैसे, मन में बाद में मैं सोलर पैनल लगवाऊंगा, मन में फिर एक कंप्यूटर लूंगा, मन में और एक नया फोन भी खरीदूंगा, मन में कितना मजा आएगा ना। मन में यहाँ एक फ्रिज भी रखूंगा, मन में जिसे कोल्ड ड्रिंक से पूरा भर दूंगा, मन में इस घने जंगल के बीच पहाड़ों में भी, मन में मैं एक इंटरनेट का आदी नौजवान बन सकता हूँ। ये किसने किया? अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो मैंने किया था। ओह, तब तो कोई बात नहीं। दाऊ जी, क्या आप ऐसे ही खाली हाथ जा रहे हैं? तो फिर और कैसे जाऊं? यह मैंने कॉमिक्स और नाटकों में देखा है। क्या आपको कुछ तावीज, चिपचिपे चावल या काले कुत्ते का खून जैसी चीजें तैयार नहीं करनी चाहिए? कम से कम पीठ पर लकड़ी की तलवार तो होनी चाहिए और हाथ में एक कंपास होना चाहिए ना। मन में बाप रे, मन में अमीर घराने के लोग वाकई अलग होते हैं। मन में ये जगह तो मेरे मंदिर से मन में कहीं ज्यादा आलीशान है। दाऊ जी, कृपया इस तरफ आइए। मन में यहाँ तो सब कुछ मौजूद है, मन में यहाँ तक कि 7 लोग भी हैं। मन में यह वाकई लियू परिवार की, मन में ताओवादी पुजारियों के प्रति रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। इन्हें मैंने नहीं बुलाया है। क्या ये फालतू की चीजें वाकई किसी काम की हैं? दाऊ जी, ऋषियु, तुमने तो बस एक नौसिखिया पुजारी बुला लिया है। दाऊ जी चांदशेंग ही वो पुजारी है जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है। यह इतना छोटा है, इसके पास क्या काबिलियत होगी? एक ऐसा लड़का जिसके अभी ठीक से बाल भी नहीं उगे हैं। तुम लियू परिवार वाले मुसीबत में किसी भी अनाड़ी से इलाज कराने लगे हो। और तुम कौन हो? दाऊ जी झांग, सफेद घोड़े वाले मंदिर के सबसे प्रसिद्ध सिद्धा पुरुष हैं। तुम उनके बारे में भी नहीं जानते और खुद को पुजारी कहते हो। पता नहीं किस घने जंगल और पहाड़ों से आया हुआ गंवार है। मैं सच में घने जंगल और पहाड़ों से ही आया हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सच में कोई काबिलियत है या तुम बस ढोंग कर रहे हो। दाऊ जी चांदशेंग की काबिलियत जरूर काम आएगी। दादाजी नहीं आना चाहते, मैं तो नहीं जाने वाला। कोई बात नहीं, उन्हें यही रहने दो। हालांकि अगर बाद में डर के मारे पैंट गीली कर दी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बुजुर्ग को ऊपर ले आओ। जी। कियान लुओदाना, डोंग गाताई सुआन, झान मोफुशिए, डोंग रेन वान कियान, जी तिल यूलिंग, जाओ। जैंग दाओजेंग ही कर सकते हैं। चिंता मत करो, बुजुर्ग के शरीर पर जो दुष्ट आत्मा थी उसे मैंने निकाल दिया है। उसने अभी जो मंत्र पढ़ा वो आत्माओं की शांति का मंत्र था। ये केवल शांति के लिए है, उन आत्माओं के लिए जिनमें कोई बुराई नहीं है। मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। तुम क्या कह रहे हो दादाजी? कोई बात नहीं, दुष्ट आत्मा जल्द ही बाहर आने वाली है। अब मुझे देखो, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। बुजुर्ग सच में किसी दुष्ट आत्मा के साए में थे, तभी तो बड़े बड़े डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं मेरे सामने बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? जैंग दाओजेंग कमाल के हैं, कितनी आसानी से कर दिया। अच्छा, मूर्ख कहीं के, मेरे सामने बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? बचाओ, ये तो मुझे ही निशाना बना रहा है। मूर्ख। नहीं आया। क्या मैंने सही देखा? जैंग दाओजेंग, आपने बिजली पैदा कर दी। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मेरा परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। क्या हम इतने करीब हैं? मरे होने का नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम जिंदा हो। हे गुरुदेव, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। भले ही इसके पास बहुत सारे ताओवादी सामान हैं, पर इसने कुछ तो सीखा है। चलो कोशिश करके देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप जो पूछना चाहते हैं पूछें, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। जैंग दाओजेंग, आप बहुत उदार हैं, आप बुरा नहीं मानते। आज आपने हमारे परिवार की मदद की, हम आपको जरूर इनाम देंगे। भविष्य में अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो बेझिझक कहिएगा। जैंग दाओजेंग, आप लोग बात करें, मैं आपके लिए पैसे ले आती हूँ। गुरुदेव, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? घबराओ मत, बस कुछ छोटे से सवाल हैं। तुमने कहा कि ये भूत प्रेत, क्या ये अलग अलग स्तर के होते हैं? जी हाँ, जहां तक मुझे पता है भूत प्रेत 7 स्तरों में बंटे होते हैं। पीड़ित आत्मा